नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको जो मुझे जानकारी है वो आपको देना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों, जाति जाति होती रहती है, जो कि फलां जाति है, फलां जाति है, फलां जाति का, ये फलां जाति का। जाति एक ही होती है दोस्तों, मनुष्य जाति, जो कि पूरे दुनिया में जाति मनुष्य होती है, एक होती है। बाकी वर्ण होते हैं। और मनुष्य किसको कहते हैं? जो मनन करता है, सोचता है, विचारता है। जो सोचता नहीं है, विचारता नहीं है, वो मनुष्य जन्म लेने के बाद भी मनुष्य कहलाने लायक नहीं है। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि वर्ण, इसके 4 वर्ण जो कल मैं बोल रहा था, लेकिन वो पूरी तरीके से विस्तार से नहीं बता पाया। क्यों नहीं बता पाया? कि उसमें कुछ बातें ऐसी थी जो मैं उसमें जुड़ी हुई थी, कही जा रही थी, तो पूरी तरीके से नहीं समझा पाया। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि मनुष्य जाति में 4 वर्ण होते हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। दोस्तों, ब्राह्मण किसको कहते हैं? ब्राह्मण उसको कहते हैं जो ब्रह्म ज्ञान है, विद्वान है, जिसको ब्रह्म ज्ञान है, जिसको जो विद्वान है, उच्च कोटि का विद्वान है, वो ही ब्राह्मण है। लेकिन वो बलवान नहीं होता है, क्योंकि वो विद्वान होता है और बुद्धिमान होता है, ब्रह्म ज्ञान होता है उसको। ब्राह्मण तो हो गया वो दूसरे नंबर पे आ जाता है क्षत्रिय। क्षत्रिय किसे कहते हैं? दोस्तों, क्षत्रिय होता है जो बुद्धिमान और बलवान होता है। ठीक है दोस्तों, ब्राह्मण के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, क्षत्रिय के बारे में बाद में बताऊंगा। ब्राह्मण का काम होता है पढ़ाना, लिखाना, और जो व्यवस्था देश की होती है उसको सुचारू रूप से सही बताना, लाना, वो काम ब्राह्मण का होता है। और क्षत्रिय दूसरे नंबर पर आ जाता है। क्षत्रिय जो होता है वो बलवान और बुद्धिमान होता है। दोस्तों, क्षत्रिय में से ही जो देश का राजा या राज्य का राजा होता है, वो क्षत्रिय में से ही होता है। ब्राह्मण कभी राज नहीं करते हैं, क्योंकि वो तो सिर्फ हमें रास्ता दिखाने के लिए होते हैं। क्षत्रिय को जो राजा बनता है, या जो प्रजा है, या जो सही तरीके से जो अपने सिस्टम जो चलाए जाते हैं, इन्हें चलाने के लिए वो ही हमें दिशा निर्देश करता है और वो ही सारे रास्ते बताता है। तो क्षत्रिय में क्या होता है कि दोस्तों, जैसे कि राजा है, वो क्षत्रिय में से ही होगा। जैसे कि जितनी भी सेना है, फोर्स है, आज सेना फोर्स कहते हैं, पहले जो कहते थे आप उनको सैनिक, बात तो एक ही है। जो सैनिक हैं वो क्षत्रिय हैं। जो ये आपके किसान और या वो शायद जो भी चलते थे और इस तरह के, वो सभी क्षत्रिय थे। दोस्तों, अब आ जाता वैश्य। वैश्य बुद्धिमान होता है, खालिश, उसमें बल नहीं होता है और वो बुद्धिमान होता है। तो दोस्तों, वो बुद्धि से, अपने बुद्धि से क्या है कि आयात निर्यात करना, इधर से उधर सामान को पहुंचाना, उसमें बेनिफिट लेना, फायदा लेना, व्यापारी, मतलब जो भी व्यापार का काम करता है वो वैश्य है। वो किसी भी जाति से, किसी भी मतलब वर्ण से ऊपर नीचे आ सकता है। दोस्तों, चौथे नंबर का जो आ जाता है शूद्र है। शूद्र में क्या है कि जो अनपढ़, जाहिल कह दो, या जैसे कह दो जाहिल है, पढ़ाई लिखाई ना हो तो अनपढ़ जो होते हैं, जो इतना कम बुद्धि होती है, वो इन तीनों के एक सेवक रूप में होते हैं। जैसे कि अब तो देखो कि कोई भी कहीं भी कितना भी पढ़ सकता है, ऊपर भी जा सकता है, जाएगा। पहले भी यही था, पहले ये अच्छी व्यवस्था थी दोस्तों, कि जो जैसा है वो उसको वैसा ही नाम दिया जाता था। शूद्र में ब्राह्मण पैदा हो सकता है, ब्राह्मण में शूद्र हो सकता है, शूद्र में क्षत्रिय पैदा हो सकता है, क्षत्रिय में शूद्र पैदा हो सकता है, वैश्य में
शूद्र पैदा हो सकता है, शूद्र में वैश्य पैदा हो सकता है। दोस्तों ये मैं सत्य कह रहा हूँ, बिल्कुल कड़वा सत्य है। दोस्तों इस तरीके की व्यवस्था जो चल जाएगी, ये वेद के अनुकूल बात कर रहा हूँ मैं। दोस्तों अब आती है बात आपकी कि राक्षस और देव। देव में तो ये सभी आ जाते हैं, राक्षस और देव, या कह लो आर्य या अनार्य, तो ये भी इन्हीं में से ही होते हैं। राक्षस कहीं बाहर से नहीं है, कोई बाहर से पैदा नहीं हुआ है, इन्हीं मनुष्यों में ही है। जो दुष्ट कर्म करते हैं, जो अत्याचार करते हैं, जो इस समाज में आतंक फैलाते हैं, उनको राक्षस कहा जाता है। दोस्तों पहले यही व्यवस्था थी और आज भी वही है। दोस्तों ये जो 4 वर्ण हैं, इनसे हटके जो भी गलत काम कर रहा है, जो उल्टे सीधे काम कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, दुष्ट जुल्म ढा रहा है, किसी भी मनुष्य पर जुल्म ढा रहा है, या किसी राजा पर जुल्म ढा रहा है, या किसी भी तरीके से जो भी गलत कार्य करता है, उसी को राक्षस कहते हैं। दोस्तों ये सारी कहानी मनुष्य पे ही घटती है और मनुष्य के अंदर से ही सारी चीज़ें चलती हैं। जात एक ही होती है, वो भी जाति मनुष्य में ही है, राक्षस भी कहीं बाहर से नहीं है। किसी बहन बेटी पे अत्याचार कर रहा है, किसी उस पर अत्याचार कर रहा है, उल्टे सीधे कर्म कर रहा है, जैसे कि गलत सोसाइटी में जो है, वो एक तरीके से राक्षस है। दोस्तों हमें हमेशा सही काम करने चाहिए, सही सोच होनी चाहिए, किसी की गैर अन्याय नहीं होना चाहिए, कभी किसी की का बुरा नहीं सोचना चाहिए, हमेशा पूरे समाज का अच्छा ही सोचना चाहिए, अच्छी सोच बनानी चाहिए। दोस्तों मेरा इतना ही कहना है, धन्यवाद। तो धर्म के बारे में मैं फिर बताऊंगा, धर्म क्या होता है कि दूसरे स्टेप में बताऊंगा, लेकिन आज मैंने जाति के बारे में बताया है। जाति में वर्ण कौन से हैं, क्या वर्ण है, क्या क्या इसमें होते हैं। दोस्तों ये अगर वीडियो आप अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।